अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड तकरीबन 5020 5019 के आसपास बंद हुआ है और ये गोल्ड का डेली चार्ट है। गोल्ड की शुरुआत हुई थी यहाँ से 5170 के आसपास से 5172 के आसपास मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी और उसके बाद गोल्ड ने तकरीबन 5231 के हाईज बनाए। 5231 का हाई जो है नेक्स्ट डे का ही है, ट्यूसडे का। उसके बाद जो गोल्ड प्राइसेस गिरना शुरू हुए हैं, ऑलमोस्ट जो है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक ऑलमोस्ट जाके जो है गोल्ड ने हमें क्लोजिंग दी है, बिकॉज ये जो मंडे का लो है ये 5014 के आसपास का है और 5020 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो मतलब 5014 का लोवेस्ट पॉइंट है जो मंडे था और फ्राइडे ऑलमोस्ट जो है 5020 पे क्लोजिंग दिए, बट जो है लोवेस्ट पॉइंट जो है वो हमारा फ्राइडे ही है 5010 के आसपास का। तो गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त क्रैक चल रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते डिटेल में ये बात करी थी कि वाई गोल्ड प्राइसेस आर नॉट राइजिंग, बिकॉज वॉर चल रहा है और उसके बाद भी गोल्ड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। वापस से हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी लोग नए आए हैं। जो लोग नया है तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जिस तरीके से वॉर चल रही है, लॉजिकली यस गोल्ड प्राइसेस को ऊपर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वॉर में जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50% क्रूड ऑयल के प्राइसेस 14-15 दिन में बढ़ गए हैं। 60,000 से ऑलमोस्ट जो है $98 के आसपास बंद हुआ है। तो 50% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस 14 दिन में बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन का जो एक कंसर्न है यूएस में आएगा। इन्फ्लेशन के कंसर्न से गोल्ड प्राइसेस का क्या लेना देना? वेल, फेडरल रिजर्व जो है अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट कट की जगह जो वो करने वाला था रेट हाइक कर देगा और रेट हाइक इज़ नॉट गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। इसलिए जो है गोल्ड प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं और अंडर प्रेशर हैं जब से वॉर शुरू हुई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो वॉर शुरू हुई थी इस जगह पे, ये 27 तारीख का, जो 26 तारीख थर्सडे था, ये गोल्ड 5280 था। मंडे ज़रूर थोड़ा सा गोल्ड ओपन हुआ था हाई साइड पे बिकॉज ऑफ वॉर अनसर्टिनिटी की वजह से, बट जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता गया, मार्केट को पता चल गया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे गए हैं कि अब इन्फ्लेशन की भी जो है कंसर्न जग जाएगी। तो मंडे 28 तारीख के बाद जो 2 तारीख को 2 मार्च को मार्केट खुला था, उसके बाद 5400 था। 5400 से अब $5000 आ गया है। तो 14 दिन में गोल्ड ऑलमोस्ट $400 क्रैश हो चुका है और अभी सिर्फ सेकंड वीक ही है वॉर का और अभी वॉर में कोई भी अपडेट नहीं है सीज फायर के रिगार्डिंग। बाकी 2-3 अपडेट हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ट्रम्प ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो इम्पैक्ट है वो, बिलीव इट और नॉट, बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात होती है। तो मतलब मैं तो 4-5 साल से ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि अगर ईरान पे कोई हमला करेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा। आई हैव नो आइडिया वाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट कंसिडर दैट, और अब उनको लग रहा है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो इम्पैक्ट है गोल्ड प्राइसेस पे या फिर स्पेशली मार्केट्स पे, इक्विटी मार्केट्स पे और क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद जो है आज जब फ्राइडे की मार्केट बंद हो गई थी, उसके बाद यूएस ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया। यूएस ने यूएस ने ईरान के खार्ग आइलैंड पे जो है हमला किया। माइंड यू, ईरान का जो खाग आइलैंड है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है की है ये उनके एक्सपोर्ट के हब की।
तो दिस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, और ये जो हमला हुआ है ये मार्केट क्लोज़ होने के बाद हुआ है। जैसे कि पैटर्न है ये डोनाल्ड ट्रम्प जी का, जो भी वो कुछ करते हैं मार्केट बंद होने के बाद ही करते हैं। ये भी मार्केट बंद होने के बाद ही हमला हुआ था। उसके बाद ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने की बात चल रही थी 2 हफ्ते से। अगर आपको याद हो, ऑपरेशन की शुरुआत में ट्रम्प ने कहा था कि एक बहुत ही छोटा-सा ऑपरेशन होगा ये। उसके बाद एक और जो है अपडेट था, यूएस ने रशिया को अनसैंक्शन कर दिया है फॉर फ्यू डेज जिससे यूरोप डिड नॉट लाइक इट। यूरोप ने कहा है कि ट्रम्प इज फिलिंग पुतिन्स वार चेस्ट बाय लिफ्टिंग ऑयल सैंक्शन ऑन रशिया। दैट वाज मतलब ये किसी की प्लेलिस्ट में नहीं था कि ट्रम्प जो है वॉर के टाइम पे पुतिन पे से और रशिया पे से जो है सैंक्शन हटा देंगे। दैट वाज मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड था, ये आई डिड नॉट सी इट कमिंग। बाकी तो सारा एक्सपेक्टेड ही हो रहा है, बट ये यूरोप वाला जो था, यूरोप से पहले जो ट्रम्प ने अपने सैंक्शन हटाए हैं रशिया से, जस्ट टू क्रूड ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, विच इज नॉट द केस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट भी आया था सीएमई की तरफ से, ये आप देख सकते हो कि इंटरवेंशन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में की तो इट वुड बी बिब्लिकल मिस्टेक। सीएमई वॉन्स, सीएमई बोले तो शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, कॉमेक्स जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये थोड़ी सी बातें हो रही हैं। तो अभी फिलहाल गोल्ड चार्ट पे वापस आते हैं। अगला हफ्ता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो एक बार डेटा पे नज़र मार लेते हैं, फिर आएंगे वापस। मंडे को कनाडा का इन्फ्लेशन डेटा है, और कनाडा का इन्फ्लेशन डेटा बढ़ने की उम्मीद है, आप देख सकते हो मंथली डेटा। उसके बाद जो है ट्यूसडे को एडीपी चेंज है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। पेंडिंग होम सेल्स डेटा मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वेडनेसडे विल बी अ वेरी बिजी डे। कोर पीपीआई डेटा, उसके बाद फेडरल रिजर्व की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो वाले डेटा हैं, इवेंट है, ये वो हैं। सारे टाइमिंग जो आपको दिख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से दिख रहे हैं। उसके बाद बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। बैंक ऑफ जापान भी काफ़ी प्रेशर में होगा, बिकॉज द वे मार्केट इज़ रिएक्टिंग। उनका येन जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है, ऑलमोस्ट 159 के आसपास बंद हुआ है। तो ये भी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाउ जापान इज़ गोइंग टू डिफेंड इट्स वीक करेंसी। उसके बाद क्लेमेंट काउंट चेंज है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, बट फॉर यूके, एंड इनका ये मंथली डेटा आता है। उसके बाद बैंक जीबीपी की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, ईसीबी की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है, बट दो मॉनेटरी पॉलिसी हैं थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे को काइंड ऑफ छुट्टी है, बट अगेन यू नेवर नो विद द मार्केट। गोल्ड प्राइसेस 5020 पे बंद हुए हैं, और गोल्ड प्राइसेस का रेजिस्टेंस सपोर्ट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूएस ने जो है ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की भी तैयारी शुरू कर दी है। ऑलमोस्ट जो है 2500 मरीन जो हैं मिडिल ईस्ट भेज रहा है यूएस। अब ये किस पर्पस से भेज रहा है, दैट वी हैव नो आइडिया, बट 2500 जो हैं बहुत कम है। द वे जितना बड़ा यूएस का मिलिट्री जोन है मिडिल ईस्ट में, और जितना बड़ा ऑपरेशन है, ये 2500 बहुत कम है। बट यस, एक छोटी सी ये न्यूज़ थी तो मैंने शेयर कर दी। इट डज नॉट मीन कि यूएस इज डिप्लॉइंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बट इट इज़ अ डेवलपमेंट इन मेकिंग। पूरा वीकेंड पड़ा है, और अभी भी जो है मंडे जब मार्केट खुलेगी तो वो जो खाग आइलैंड पे अटैक हुआ है उसको मार्केट क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिस्काउंट करेगी। सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट। सपोर्ट, ऑल राइट।
गोल्ड का सपोर्ट हमारा बहुत पुराना है और वो है हमारा 4400 का। ये जो एक सपोर्ट है, ये 4400 का जो सपोर्ट है ये पुराना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक्सपेक्ट $4000 फाइनली। रेजिस्टेंस है हमारा $5420 का। अनफॉर्चुनेटली वीकली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। इंट्राडे ट्रेंड ऑफ कोर्स दूसरा रहता है। इंट्राडे ट्रेंड तो आपको पता ही है, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लिया आपने चैनल। सिल्वर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं सारे अपडेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे देता हूँ, आप पे देख सकते हो। सारे अपडेट जो है टेलीग्राम पे आ रहे थे टाइम टाइम पे, डेटा का अपडेट, मार्केट का अपडेट जो है, सब कुछ यू आर गेटिंग ऑन टेलीग्राम। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो है एक्सप्लेन करना रहेगा। दिस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4990 और 5000 की एक सपोर्ट है, जहाँ से गोल्ड 3-4 बार जंप कर चुका है। एक बार ये 20 फरवरी को जंप किया था, उसके बाद एक बार ये 3 मार्च को जंप किया था, उसके बाद 9 मार्च को भी यहाँ से जंप किया था। अब ये लास्ट जंप्स के बाद जो है, ये लास्ट 2 जंप जब हुए हैं तब ऐसा कोई मसला नहीं चल रहा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस का और जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे प्रेशर का, बट इस बार ज़रूर चल रहा है। बट एक ये छोटा-सा सपोर्ट 4990 के आसपास का भी है, इसका ध्यान रखिएगा। एंड अगेन बिकॉज़ दिस इज़ अ वीकली वीडियो, सो सारे के सारे लेवल जो आपको अब देखोगे या आपने देखे हैं, ये 4400 और 5420 के, ये सब के सब क्लोजिंग बेसिस के लेवल हैं। सिल्वर पे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लाइक भी नहीं करते हो, तो कृपया अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक कर दीजिए। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर की जो क्लोजिंग हुई है वो है 80-50 के आसपास। सिल्वर में भी एक जो है, आप ये देखोगे कि छोटी सी ट्रेंड लाइन जो है ये $77.50 के आसपास की है। यहाँ पे भी एक छोटा-सा सपोर्ट है, 2-3 बार ये भी यहाँ से जंप कर चुका है। बट जैसे कि हमने अभी गोल्ड में बात करी कि फैक्टर जो सिल्वर में पुराने थे, वो फैक्टर नहीं है अब। क्रूड ऑयल का प्रेशर है, मॉनेटरी पॉलिसी पे प्रेशर है, तो इट इज़ पॉसिबल कि इस बार ये सपोर्ट टिक ना पाए और हमें इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। बट जैसे कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, डायनामिक सिचुएशन है, तो उस हिसाब से हम ऑफ कोर्स जो है, मैं डेली वीडियो तो अपडेट करूँगा ही। डायनामिक सिचुएशंस में मैं मार्केट कमेंट्रीज़ में भी अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि लेवल्स मार्केट में चेंज होते ही हैं। तो मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और इंडिया से बाहर के हैं आप, तो जॉइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं मार्केट कमेंट्रीज़ का। तो $80 के आसपास जो है बंद हुआ है ये सिल्वर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, छोटा सा सपोर्ट $77 का है, बट मेन सपोर्ट जो है सिल्वर का वो $70 के आसपास का है। पहले ज़रूर $60 के आसपास का सपोर्ट था, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का। सपोर्ट $70 का है, इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $64 और $55। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो सिल्वर की है वो $50 के आसपास है और गोल्ड की फेयर वैल्यू $4000 के आसपास है। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका भी पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मंडे को 119.20 पे चला गया था, उसके बाद दूसरे ही दिन $80 से भी नीचे आ गया था। तो एक हिस्टोरिकल जो है, मैंने मंडे को भी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बताया था कि दिस इज़ हिस्ट्री। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा कभी बढ़ा हो और उसके बाद इतना ज़्यादा कभी घटा हो एक दिन के अंदर ही। तो यू हैव विटनेस हिस्ट्री। उससे पहले भी हिस्ट्री थी, जब ये
बंद हुआ था 35% ऊपर जाके, क्रूड ऑयल कभी भी 35% जाके बंद ऊपर एक हफ्ते में नहीं हुआ था। तो बैक टू बैक हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अभी $99 के आसपास बंद हुआ है। थोड़ा सा जो है मार्केट अपने मंडे की ओपनिंग से थोड़ा सा इंचेस ऊपर जाके बंद हुआ है, बट इसके अंदर अभी भी वो जो नया अटैक हुआ है ईरान के क्राउन ज्वेल पे, वो अभी भी डिस्काउंटेड नहीं है। अब उसका कितना इम्पैक्ट आता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगी कि इम्पैक्ट आएगा कि भी नहीं आएगा, दैट टू मार्केट विल डिसाइड, बट दिस इज अ डेवलपमेंट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बहुत ही नीचे है, बट नियरेस्ट सपोर्ट आई विल गिव यू, नियरेस्ट सपोर्ट इज $75। ये ट्रेंड डिसाइडर नहीं है, जस्ट अ नियरेस्ट सपोर्ट है। सपोर्ट एट $75, resistance at $120. Yes, the resistance at 120. Trend is positive and extremely positive. Baki, this is the rise of news based movement. सारा का सारा न्यूज़ बेस्ड है, जियोग्राफी है, और जो है वॉर की वजह से है। कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट वॉर के रिगार्डिंग या मार्केट में वर्ल्ड में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे ही आएगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मार्केट्स आर वेरी फ्लूइड एंड डायनामिक। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपडेट करता ही रहूँगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर का बटन भी है, शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।